Good morning all the students. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss in chapter 5 the new topic is linking web page. Another topic is CSN link. आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे चैप्टर 5 में, ठीक है। जो चैप्टर 5 जो आपका है इमेज लिंक एंड फ्रेम्स, आज उसमें देखेंगे हम दो नए टॉपिक को, ठीक है। दो नए टॉपिक हमारा क्या है आज, लिंकिंग वेब पेज, ठीक है। उसके बाद CSS एंड लिंक्स, आज ये दो टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है लिंकिंग वेब पेज। लिंकिंग वेब पेज क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने वेब पेज को क्रिएट किया HTML कोडिंग के थ्रू, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेजेस को क्रिएट किया कोडिंग के थ्रू, और वो सारे पेजेस को हम क्या करते हैं, एक साथ मर्ज करते हैं, ठीक है, लिंक करते हैं। तो लिंक करने के लिए हमें हाइपर लिंक की जरूरत होती है, ठीक है। हाइपर लिंक की मदद से वो सारे पेजेस को एक साथ लिंक कर करके मर्ज कर करके तब जा करके वो वेब पेज क्रिएट होती है, ठीक है। इसीलिए वो लिंकिंग वेब पेज टॉपिक में वो सारे चीज को आपको आज बताया जाएगा, ठीक है, कि कैसे वेब पेज को मर्ज करना, लिंक करना एक दूसरे पेजेस के साथ, वो हाइपर लिंक के थ्रू होती है, ठीक है। तो आज सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा लिंकिंग वेब पेज। कैसे हम लिंकिंग वेब पेज को करते हैं, पेजेस को क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसको लिंक करते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकिंग वेब पेजेस। ओके, तो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट टॉपिक, लिंकिंग वेब पेज। ओके, so student, the new topic is linking web page. Linking web page होता क्या है? A website consists of many web pages. एक वेबसाइट के पास बहुत सारे पेजेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। These web pages are linked with each help of the hyperlink. ये जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो लिंक होते हैं किसकी मदद से, हाइपरलिंक की मदद से। हाइपरलिंक होता क्या है? हाइपरलिंक इज एन अंडरलाइन टेक्स्ट और इमेज विच व्हेन क्लिक्ड लीड टू अनदर लोकेशन। हाइपरलिंक एक ऐसा अंडरलाइन टेक्स्ट और इमेज होता है, ठीक है, उस पर क्लिक करने पर जो हमें उस दूसरे लोकेशन पे ले जाती है, ठीक है। इसीलिए ये हाइपरलिंक कहलाती है। यानी जब हम उस टेक्स्ट या इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा अनदर वेब पेज ओपन हो जाएगा, इसीलिए ये हाइपरलिंक कहलाता है। हाइपरलिंक टेक्स्ट इज जनरली ब्लू इन कलर। हाइपरलिंक हमेशा ब्लू कलर में आपका रहता है, ठीक है। देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिंक अवेलेबल ऑन अ वेब पेज। 3 तरीके का आपको लिंक देखने को मिलती है आपके वेब पेज पे। पहला इंटरनल, दूसरा लोकल एंड तीसरा ग्लोबल। इंटरनल क्या होता है वेब पेज? इंटरनल लिंक क्या होता है? लिंक ऑन द सेम पेज। इंटरनल मतलब उसी पेज पे हम अगर क्लिक करते हैं तो उसी पेज में हमारा वो पार्ट खुल जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है आपका लोकल, लिंक टू अनदर वेब पेज विद इन द सेम वेबसाइट, यानी वो आपका दूसरे पेज पे चला जाएगा, उसी वेबसाइट के दूसरे पेज पे आपका वो लिंक होकर के ओपन हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए वो लोकल लिंक कहलाता है। ग्लोबल लिंक टू पेजेस ऑन द डिफरेंट वेबसाइट। ये ग्लोबल लिंक कहलाता है कि जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके अनदर वेबसाइट पे वो जाकर के कनेक्ट होकर के आपको वो लिंक से जुड़ जाता है और दूसरा पेज आपका ओपन हो जाता है वो दूसरे वेबसाइट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज एंकर टैग। एंकर टैग इज यूज टू क्रिएट लिंक। एंकर टैग इस्तेमाल होता है हम अपने कोडिंग में, HTML कोडिंग में लिंक को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय ए, ठीक है, ओपन स्लैश के साथ, उसके बाद क्लोज स्लैश के साथ करेंगे कोडिंग में, विथ ओपन स्लैश ए एज द ओपनिंग टैग। ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया और ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग टैग, ठीक है। इट इज़ अ कंटेनर टैग। ये एक तरह का कंटेनर टैग है, मतलब इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। टू लिंक एक्सटर्नल वेब पेज द HREF हाइपरलिंक रेफरेंस, इसे बोलते हैं हाइपरलिंक रेफरेंस, यानी इस एक्स्ट्रा मतलब एक्सटर्नल लिंक को जोड़ने के लिए हम इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वेब पेज में। इज़ यूज टू विद द एंकर टैग, यानी इस हाइपरलिंक रेफरेंस एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करते हैं एंकर टैग के साथ, जो हम एक्सटर्नल लिंक को वेब पेज में रख सकते हैं। दिस एट्रीब्यूट टेक्स द URL ऑफ द लिंक वेब पेज
इनक्लोज इन डबल क्वोट्स। ये जो एट्रीब्यूट होता है यूआरएल के साथ लिंक होकर के उसके पेज के साथ, ठीक है, पेजेस के साथ लिंक होकर के वो डबल क्वोट्स में आपको शो करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, टू ऐड द वर्ड कॉन्टैक्ट अस एज हाइपर टेक्स्ट ऑन HTML फाइल द कोड विल बी। कैसे हम कॉन्टैक्ट अस को HTML फाइल में कैसे उसको कोड करते हैं आप देखेंगे। हमने टैग लिया, ठीक है, एंकर टैग लिया, उसके बाद href इक्वल टू डबल कोट में हमने दिया detail.html, उसके बाद डबल कोटेड में उसको बंद किया, कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद एंकर टैग को क्लोज कर दिया। इस तरीके से हमारा जो कॉन्टैक्ट होगा वो हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है, वेब पेज .html वेब पेज के साथ, ठीक है। इस तरीके से हमारा एंकर टैग क्रिएट होता है। क्रिएटिंग अ वेब पेज यूजिंग द एंकर टैग। अब हम इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसे हम वेब पेज में एंकर टैग को इस्तेमाल करते हैं वेब पेज बनाने के समय में, ठीक है। सपोज यू हैव टू क्रिएट अ वेब पेज एज सोन इन द फिगर 5.2। देख रहे हैं आप, ये हमारा वेब पेज है, तैयार हुआ। द वेब पेज डिस्प्ले लिस्ट ऑफ पॉसिबल कैरियर फॉर ग्रेजुएट। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कैरियर है, ठीक है, ग्रेजुएट्स के लिए कौन कौन से कैरियर अवेलेबल है ये यहाँ पे वेब पेज में शो हुआ, ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन ऑन कैरियर, द यूज़र कैन क्लिक ऑन द लिंक मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे ही अगर उसे इन सभी के बारे में जानकारी लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उस लिंक पे वो क्लिक करेगा, ठीक है। दिस विल डायरेक्ट द यूज़र टू द वेब पेज jagranjosh.com, ठीक है। ये जैसे ही इस पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट एक अनदर वेब पेज यानी डायरेक्ट अनदर लिंक पे जाकर के खुल करके एक पेज खुलेगा जिसका जो टाइटल है jagranjosh.com। अनदर वेब पेज में वो आपकी सारी डिटेल को आपको बता देगी, ठीक है। इस तरीके से हम एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं अपने वेब पेज में। कैसे हम HTML कोडिंग करते हैं, ठीक है, वेब पेज को करने के लिए देखेंगे आप। HTML हमने लिखा, फिर उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल, कैरियर ऑप्शन, ठीक है, कैरियर ऑप्शन, टाइटल को क्लोज किया, फिर हेड को क्लोज किया, उसके बाद बॉडी BG कलर लिया, ठीक है, जो भी लेना है आपको कलर। उसके बाद टेक्स्ट का कलर कौन सा होना चाहिए। हेडिंग 1 में हमारा लिस्ट ऑफ कैरियर फॉर ग्रेजुएट, ये दिख रहा है आपका, ठीक है। ब्रेक, BR का मतलब हम नीचे की ओर आएंगे, उसके बाद जर्नलिस्ट, फिर BR लिखेंगे, हमारा ब्रेक होकर नीचे चला जाएगा, ठीक है, नीचे की ओर चला जाएगा BR, फिर उसके बाद टीचर, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, ये सारा हम BR की मदद से नीचे की ओर चला जाएंगे, ठीक है, चले जाएंगे। BR फैशन डिज़ाइनर, फिर BR एनवायरमेंटलिस्ट, उसके बाद BR नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे A जो एंकर टैग है href, ठीक है, एट्रीब्यूट है। उसके बाद वहाँ पे हम लिंक को लिखेंगे जो अनदर लिंक को ओपन करेगा। तो वहाँ पे हमने लिखा मोर इन्फॉर्मेशन में, वहाँ डाल दिया कि जैसे ही मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक होगा तो अनदर वेब पेज खुलेगा लिंक के ज़रिए और वो सारी इन्फॉर्मेशन शो होगा। उसके बाद हमने बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। इस तरीके से हमारा वो हाइपरलिंक तैयार हो जाता है, ठीक है, एंकर टैग को लेकर के, ठीक है। स्पेसिफाइंग कलर्स फॉर लिंक, यू नो दैट द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ लिंक इज़ ब्लू। हमें पता है कि लिंक का जो होता है कलर वो डिफ़ॉल्ट होता है ब्लू, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट होता है। यू कैन चेंज दिस कलर टू डिस्टिंग्विश वेरियस लिंक ऑन वेब पेज। आप इसे चेंज कर सकते हैं डिफरेंट लिंक पे जा करके, डिफरेंट पेजेस, वेब पेजेस पे अलग अलग कलर पे, ठीक है, अलग अलग कलर के ज़रिए आप वेब पेज पे जो भी लिंक आप तैयार करते हैं उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। टू डू दिस यूज़ द लिंक, अ लिंक एंड वे लिंक। आप इसे यूज़ करने के लिए लिंक, ए लिंक या वे लिंक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं बॉडी टैग के साथ, ठीक है। तो पहला जो लिंक है, दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द कलर ऑफ लिंक दैट हैज़ नॉट बीन विजिटेड। ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है लिंक को कलर सेट करने में, ठीक है, जिस पे हम विजिटेड कभी नहीं कर सकते, और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ब्लू कलर का होता है, लिंक का ये होता है, ठीक है। उसके बाद ए लिंक का इस्तेमाल होता है, दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द कलर ऑफ द लिंक टू डिस्प्ले व्हेन द माउस पॉइंटर होवर ऑन इट। यानी ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है, सेट तो होता है कलर लिंक के लिए, ठीक है, और डिस्प्ले करता है जब हम अपने माउस पॉइंटर को उसके ऊपर ले जाते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज होता है, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर रेड होता है, ठीक है, रेड हो जाता है। वी लिंक, दिस एट्रीब्यूट इज वी लिंक,
ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल होते हैं आपके लिंक को कलर सेट करने में, ठीक है, ये तो हो जाता है। दैट हैज़ बीन विजिटेड इन द वेब पेज, जैसे ही आप उसी वेब पेज में जब विजिटेड करते हैं तो ये आपका कलर जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट पर्पल कलर का शो करता है, ठीक है, वे लिंक में पर्पल कलर का आपका शो करता है। एग्जाम्पल में जैसे अब अगर हम इसका कैसे लिखेंगे वो देखेंगे, बॉडी लिंक, ठीक है, उसके बाद रेड, बॉडी लिंक का हमने रेड लिया, ए लिंक में येलो लिया और वी लिंक में ग्रीन लिया, यानी अलग अलग लिंक का अलग अलग कलर हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमारा वो ये हुआ, ठीक है। ए लिंक का कलर देखें आप, आपका रेड हुआ, वी लिंक का कलर क्या हुआ आपका, ग्रीन हुआ। तो इस तरीके से हम अपना लिंक को डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज CS and link. Okay student, next topic is CS and link, ठीक है। CS and link होता क्या है? The appearance of link can be improvised with any CSS property such as color, background and so on. यानी लिंक का जो appearance होता है उसे कैसे improve करेंगे CSS property के साथ, ठीक है। यानी CSS property आपको provide करती है facility color का, background का और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। The link are available in different state, यानी इसके जो लिंक होते हैं अलग अलग स्टेट में प्रोवाइड होते हैं। पहला जो इसका स्टेट है एक्टिव स्टेट, व्हेन द लिंक इज बीइंग क्लिक, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं किसी लिंक पे तो वो एक्टिव स्टेट में, एक्टिव मोड में शो करता है, ठीक है। उसके बाद जो अनदर स्टेट है विजिटेड स्टेट, व्हेन द लिंक हैज़ ऑलरेडी बीन विजिटेड, यानी ये लिंक शो करेगा कि आपने ऑलरेडी उस लिंक पे विजिटेड किया है तो वो विजिटेड स्टेट में कहलाएगा, ठीक है। हॉवर स्टेट, हॉवर स्टेट कहने का मतलब जब आप अपने माउस पॉइंटर को उस लिंक पर ले जाते हैं उसे हॉवर स्टेट बोलते हैं, ठीक है। लिंक स्टेट, द नॉर्मल और द अनविजिटेड स्टेट, यानी ये लिंक स्टेट आपको शो करता है कि ये सिर्फ नॉर्मल, इस पर आप विजिट नहीं किए हैं, ठीक है, इस पर आपको कोई शो नहीं करेगा कि आपने इस पर क्लिक किया है या कुछ, ये सिर्फ नॉर्मल शो करेगा आपका लिंक को, ठीक है, ये लिंक स्टेट शो करेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल में बताया गया है कि कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं। पहले HTML, उसके बाद हेड, उसके बाद स्टाइल, अनविजिटेड लिंक का इस्तेमाल किया मैंने, क्या, अनविजिटेड लिस्ट, अनविजिटेड लिंक का, उसमें फिर उसके बाद ए लिंक, ठीक है, कलर हमने रेड दिया, उसके बाद स्टाइल को क्लोज किया, टैग को, हेडिंग, उसके बाद बॉडी को, उसके बाद हमने एंकर टैब और एट्रीब्यूट को लेकर के default.asp लिया, उसके बाद दिस इज़ अ लिंक, एक कंटेंट स्टेटमेंट लिखा मैंने और उसे एंकर टैग को क्लोज किया, उसके बाद बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज कर करके हम अपनी कोडिंग को तैयार किया, ठीक है। तो जैसे ही देखेंगे तैयार किए तो हमारा एक स्टेटमेंट यहाँ पे वेब पेज में खुल गया जो रेड कलर का शो हो रहा है, ठीक है, रेड कलर का शो हो रहा है, ठीक है, यानी अनविजिटेड लिंक, यानी इस पेज पे हम लोग नहीं गए हैं इसीलिए ये इस तरीके का रेड कलर शो करेगा, ठीक है। An order need to be followed while setting a style for multiple link state. कैसे हम मल्टीपल लिंक्स को हम लोग सेट करते हैं स्टाइल के थ्रू, ठीक है। Hover should come after the link and visited state. जब भी हम माउस पॉइंटर को ले जाते हैं किसी लिंक पर, ठीक है, आफ्टर द लिंक एंड विजिटेड स्टेट, हॉवर तभी होता है जब हम लिंक पे ले जाते हैं या विजिट करते हैं माउस पॉइंटर को, तब ये हॉवर कहलाता है। एक्टिव स्टेट ऑलवेज शुड ऑलवेज कम आफ्टर हॉवर, एक्टिव तभी होता है जब हम माउस पॉइंटर को ले जा करके उस लिंक पर उसे क्लिक करते हैं तो जा करके वो उसे एक्टिव स्टेट में शो करता है, ओके। इमेज एज अ लिंक, अगर हम चाहते हैं कि अपने वेब पेज में इमेज को लिंक बनाना चाहे तो वो हो सकता है, ठीक है। You have already seen how text called the hypertext connect web pages by acting as link. यानी हम लोगों ने देखा है कि टेक्स्ट कैसे कनेक्ट होता है पेजेस के साथ लिंक को लेकर के, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे हम इमेज को यूज़ कर करके हाइपरलिंक के साथ एक लिंक तैयार करेंगे, ठीक है। हाउ टू यूज़, कैसे करेंगे, ठीक है। पहले हमने एंकर टैग और एट्रीब्यूट लिया, ठीक है, उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस को वहाँ पे डबल क्वोट में दिया। इमेज सोर्स, हमारा इमेज सोर्स कहाँ होना चाहिए, इमेज सोर्स लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इमेज को क्लोज करके एंकर टैग को क्लोज किया।
द इमेज दस प्रोड्यूस कैन एक्ट एज अ लिंक टू रीडायरेक्ट टू द डेस्टिनेशन पेज। यानी जो इमेज क्या करेगा वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, एज अ लिंक को रीडायरेक्ट करेगा आपके डेस्टिनेशन जहां पे आपको वो पहुंचना हो, ठीक है, उस इमेज के जरिए डेस्टिनेशन सोर्स पे पहुंचना हो तो वो इमेज के जरिए क्लिक करेंगे तो वो हमारा वेब पेज पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप यहां देखेंगे कि एक कोडिंग किया गया है, कैसे हम इमेज के जरिए हम करके हम क्रिएट कर सकते हैं। HTML, ठीक है, नोटपैड में हमने पहला HTML स्टार्ट किया, ओपन HTML, फिर बॉडी को HTML ओपन किया। HTML के बाद हमेशा याद रखना है कि बॉडी को लिखना है, ठीक है। उसके बाद H2 मतलब हेडिंग हमारा होना चाहिए इमेज एज अ लिंक। आप यहाँ देख रहे हैं हमारा ये जो है इमेज एज अ लिंक यानी हेडिंग में दिख रहा है। H2 को क्लोज किए स्लैश दे करके। उसके बाद एंकर टैग एट्रीब्यूट को लेकर के हमने www.google.com यानी ये जो स्टेटमेंट है हमने लिखा, उस क्लिक करेंगे तो वो हमारा इमेज को शो होगा। ठीक है, उसके बाद इमेज सोर्स क्या होना चाहिए, g.jpg यानी हमारा जब इस स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो हमारा इमेज शो करेगा, g यानी गूगल का g शो करे। और अल्ट गूगल लोगो यानी गूगल लोगो के साथ वो हमारा वेब पेज पे शो करे। और उसका हाइट और विड्थ हम उसके वैल्यू को पुट करेंगे अपने कोडिंग में। उसके बाद इमेज को क्लोज करेंगे और एंकर टैग को क्लोज करेंगे और उसके बाद बॉडी को क्लोज करेंगे। बॉडी को क्लोज करने के बाद HTML को क्लोज करके हमारा कोडिंग तैयार होगा। जैसे ही कोडिंग तैयार होता है उसे हम एग्जीक्यूट रन करवाते हैं एक वेब पेज में तो हमारा आउटपुट इस तरीके से दिखता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इमेज को भी एज अ लिंक कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। द नेक्स्ट टॉपिक इज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।